नमस्कार साथियों, आज हम बात करने वाले हैं राष्ट्रपति से संबंधित कुछ आईएमपी अनुच्छेद के विषय में। तो पहला है, कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। मतलब कि जो संघ की जो कार्यपालिका शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित होगी। तो इससे संबंधित जो अनुच्छेद है वो 53 में बताया गया है। और लेकिन वास्तविक रूप में जो शक्तियाँ होती है वो प्रधानमंत्री में निहित होती है। ठीक है, तो ये बात कही गई है अनुच्छेद 53 में। फिर राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है उससे संबंधित जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 54 और 55 में बताए गए हैं। 54 में बताया गया कि राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित एक निर्वाचन मंडल होगा। ठीक है, 55 में बताया गया कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन किस रीति के माध्यम से होगा। तो ये सारी चीज़ें जो है वो अनुच्छेद 54 और 55 में बताई गई हैं। अनुच्छेद 56 की यदि हम बात करें तो राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में बताता है कि राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होगा 5 वर्षों का होगा। राष्ट्रपति जिस दिन से पद धारण करता है उस दिन से 5 वर्ष तक वो अपने पद पर बना रहता है। यदि उसे ऐसा लगता है तो वो अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को भी दे सकता है। ठीक है, तो ये अनुच्छेद 56 इस कार्यकाल की बारे में बात करता है। यदि हम बात करें राष्ट्रपति की योग्यता के बारे में तो अनुच्छेद 58 इस बात का प्रावधान करता है कि क्या क्या यदि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बनना चाहता है तो उसके पद के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। तो भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी जो उम्र है या जो आयु है वो 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, साथ ही साथ लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की पात्रता रखता हो। ठीक है, तो ये तो हमने बात करी अनुच्छेद 58 की। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 60 की। तो राष्ट्रपति के शपथ का प्रावधान जो है वो अनुच्छेद 60 में बताया गया है कि राष्ट्रपति की शपथ कैसे ली जाएगी, किसके समक्ष ली जाएगी। तो ये बात करता है अनुच्छेद 60। तो जो राष्ट्रपति होगा वो सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होगा वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाएंगे। तो ये प्रावधान करता है 60 में। और साथ ही साथ राष्ट्रपति जो शपथ का जो प्रारूप है वो उसके बारे में भी अनुच्छेद 60 में बताया गया है। बात करें अनुच्छेद 61 की तो इसमें महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। महाभियोग का मतलब होता है, महाभियोग एक प्रक्रिया होती है कि राष्ट्रपति को अपने पद से किस प्रकार हटाया जाएगा। तो ये प्रक्रिया के बारे में बताती है महाभियोग। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो अनुच्छेद 72 है हमारा, वो क्षमादान की शक्ति का प्रावधान करता है राष्ट्रपति की, कि राष्ट्रपति को कुछ क्षमादान से संबंधित शक्तियाँ भी प्राप्त है। मान लीजिए न्यायालय ने किसी व्यक्ति को दोष सिद्ध कर दिया है तो उसे मृत्युदंड से संबंधित जो सज़ा मिली है तो राष्ट्रपति क्या करेगा कि उसको एक शक्ति प्राप्त है क्षमादान की, तो उसकी मृत्युदंड की शक्ति को कम भी कर सकता है, वो माफ़ी या राहत जो भी उसको देना हो वो कर सकता है। लेकिन राष्ट्रपति को ये याद रखिए कि जो शक्ति है केवल मृत्युदंड में ही प्रदान की गई है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि अध्यादेश की शक्ति। तो अध्यादेश की शक्ति है अनुच्छेद 123 में बताया गया है। अध्यादेश का मतलब क्या होता है, जब राष्ट्रपति को ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे देश में तत्काल कानून बनाने की आवश्यकता है तो राष्ट्रपति क्या करेगा, अध्यादेश जारी करेगा। और अध्यादेश के माध्यम से सदन, जो हमारे सदन है लोकसभा और राज्यसभा, उन सदनों को बुलाएगा और कानून वहाँ पर बनाया जाएगा। ठीक है, और फिर बात करें यदि हम कि किन किन अध्यादेश के माध्यम से किन किन कानूनों को बना सकता है, तो जो संघ सूची है और समवर्ती सूची है उनसे संबंधित जितने भी प्रावधान है उससे संबंधित राष्ट्रपति कानून बना सकता है। अनुच्छेद 352 जो है वो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के बारे में बताता है कि राष्ट्रपति को ऐसा प्रतीत होता है कि देश में आपातकाल, राष्ट्रीय स्तर पर आपातकाल है, तो अनुच्छेद 352 इसका प्रावधान करता है। राष्ट्रपति शासन के बारे में बताता है अनुच्छेद 356 कि यदि मान लीजिए कोई राज्य जो है वो संविधान के हिसाब से नहीं चल रहा है या संविधान का अतिक्रमण कर रहा है तो राष्ट्रपति क्या करेगा, उस राज्य की जो शासन व्यवस्था अपने हाथों में ले लेगा, तो उसको हम कहते हैं राष्ट्रपति शासन। ठीक है, बात करें वित्तीय संकट की तो अनुच्छेद 360 के विषय में बताया गया है। तो इस प्रकार हमने बात करी कि राष्ट्रपति से संबंधित कौन कौन से अनुच्छेद है। तो ये जो हमने बताया अनुच्छेद बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो